बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब अहबाब खैरो अफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। जी नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मर्द और औरत दोनों के लिए तालीम से फ़वायद हासिल करना लाजमी है। मर्द और औरत गाड़ी के दो मतवाज़ी पहिए हैं। अगर दोनों पहिए ठीक से काम ना करें तो ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया तालीम के बगैर नामुकम्मल है, ख़ुसूसन ख़वातीन की तालीम के बगैर। एक पढ़ी लिखी औरत पूरी कौम को तालीम देने में मदद कर सकती है। शर्रा ख़वानगी का किसी मुल्क की तरक्की से बराह रास्त तल्लुक़ होता है। जिन ममालिक को पसमानदगी का सामना है, इनकी शर्रा ख़वानगी कम है। तालीम के बगैर इंसान अल्लाह को नहीं पहचान सकता और इस ज़मीन पर कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकता। हर दौर में उसे तालीम व तरबियत की ज़रूरत होती है। इसी तरह जदीद दुनिया में तालीम की अहमियत और फ़वायद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ख़वातीन की तालीम को माशरे में एक ख़ास मकाम हासिल है। अगर आप तालीम याफ्ता कौम चाहते हैं तो ख़वातीन को तालीम देना लाजमी है। कोई भी कौम उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी औरतें मर्दों के बराबर काम ना करें। इस्लाम ने ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह हसूल इल्म में मर्द और औरत के दरमियान कोई इम्तियाज़ नहीं किया। औरत माँ के रूप में ये हकीकत है कि इल्म व तरबियत माँ की बे आवाज़ से पैदाइश के बाद शुरू हुई और आखिरी सांस तक रहती है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छी तालीम व तरबियत दे सकती है। अगर तालीम में माँ की मोहब्बत, देखभाल और प्यार शामिल हो तो तालीम आसान और करामद हो जाती है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। कहा जाता है कि वो हाथ जो झूला हिलाते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। माँ की गोद में बच्चा अगर बहुत छोटा और मासूम होता है, लेकिन उसकी शख्सियत उस गोद के सांचे में ढालना शुरू हो जाती है। बच्चा कम फहम है और कुछ नहीं समझता, बल्कि बच्चा वालिदैन से इशारे की बातें करता है, अपना मतलब समझाता है। अगर वालिदा तालीम याफ्ता होगी तो वो इसकी मासूम और नई मंजिल पर अपने ख्यालात नक्श करेगी। किसी का कौल है कि एक शख्स को तालीम देना सिर्फ उसी को तालीम देना है, जबकि एक औरत को तालीम देने का मतलब पूरे ख़ानदान को तालीम देना है। इसी तरह नेपोलियन ने भी कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दे दूँगा। इस्लाम ने ख़वातीन के लिए तालीम को बहुत ज़रूरी करार दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हमारे दीन का आगाज़ भी इल्म से हुआ। गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयात के ज़रिए इल्म ही अता हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन के मसाइल के बारे में इस्तफ़सार करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात भी ख़वातीन को कुरान और हदीस का इल्म सिखाती थीं। ये सब कहते हैं कि बच्चा घर के माहौल से बहुत कुछ सीखता है। इसके लिए वालिद और वालिदा का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा गौर फरमाइए कि वालिद को मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है। घर में सारा दिन बच्चों का सबका से रहता है। अब अगर वालिदा इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो तो बच्चे अपनी वालिदा से इल्म के मोती ज़रूर हासिल करेंगे। अगर बच्चे वालिदा से पढ़ाई में मदद ना भी लें, फिर भी वालिदा से इल्म की खुशबू आती ही रहेगी। बच्चा पहले दिन ही रोटी का लुक़मा बाएं हाथ में पकड़ता है तो वालिदा उसे फ़ौरन समझाती है कि बेटा लुक़मा दाएं हाथ से पकड़ो। तालीम याफ्ता माएँ अपने बच्चों को पाकीज़ा माहौल देती हैं। उन्हें इल्म होता है
کہ آج تکلیف اٹھا کر بچوں کی تربیت کی گئی تو کل یہی ننھے منھے پودے شجر بنیں گے، اور ان درختوں کے سائے اور صبر سے پورا معاشرہ اور پورا ملک مستفید ہوگا۔ بچہ جب اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو جائے تو والدہ اپنے بچے پر مزید توجہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ پڑھی لکھی والدہ جانتی ہے کہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ گلی میں ایسے بچے بھی کھیلتے ہیں جو ماؤں کی توجہ کے مستحق ہیں، لیکن مائیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو گلی میں کھیلنے کودنے اور گالی گلوچ کرنے سے نہیں روکتی۔ تعلیم یافتہ ماں اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھتی ہیں۔ بچوں کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل لیں، لیکن ماں کا علم بچوں کو ایسے گندے ماحول سے بچا لیتا ہے۔ بچہ جب اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو جائے تو والدہ اپنے بچے پر مزید توجہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ پڑھی لکھی والدہ جانتی ہے کہ بچہ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ عورت گھریلو زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر خاتون خانہ علم سے بے بہرہ ہو تو وہ کھانا پکانا، سینہ پرونا اور دیگر امور سلیقے سے سر انجام نہیں دے سکے گی، جبکہ ایک پڑھی لکھی عورت سلیقہ شعاری اور ہنرمندی سے گھریلو ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے۔ اگر عورت علم حساب اور علم معاشیات کو بالکل نہ سمجھے تو اس کے گھر کا بجٹ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اگر کمائی 19 ہوگی تو وہ 20 خرچ کرے گی۔ اس طرح اس کا گھریلو نظام اس کی جہالت کی وجہ سے بگڑ جائے گا۔ بحیثیت مجموعی عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا موجودہ دور میں بہت ضروری ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت اچھے اور برے میں فرق کرنا جانتی ہے، اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ ہمارا آنے والا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تعلیم خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ خواتین اور تعلیم کے درمیان تعلق پیچیدہ ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین آزاد خاندانوں اور معاشروں کی قیادت کرتی ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین میں خود اعتمادی اور اپنی شناخت کے بارے میں زیادہ شعور ہوتا ہے۔ وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ تعلیم خواتین کو اپنے کیریئر میں ترقی کے لیے درکار مہارتوں کو تیار کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔